नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक होल्स की, ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी, सबसे अजीब चीजों में से एक। और इसकी प्रेरणा हमें मिली है सिनेमा के एक ऐसे सीन से जिसे देखकर आज भी दिमाग घूम जाता है। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म इंटरस्टेलर का वो क्लाइमैक्स याद है जब फिल्म का हीरो कूपर अपने स्पेसक्राफ्ट के साथ गारगेंचुआ नाम के एक बहुत बड़े ब्लैक होल में गिर जाता है। चारों तरफ बस घना अंधेरा, और फिर वो पहुंचता है एक ऐसी जगह जहां समय और स्पेस के सारे नियम ही बदल जाते हैं। लेकिन इस सीन ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अगर असल जिंदगी में कोई इंसान ब्लैक होल में गिर जाए तो उसके साथ क्या होगा? क्या वो भी किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाएगा? चलिए आज इसे विज्ञान और कल्पना के बीच के फर्क को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ब्लैक होल्स को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास, क्योंकि उन्होंने ही हमें गुरुत्वाकर्षण, समय और स्पेस को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया था। तो 1905 में आइंस्टीन ने अपनी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी थी। अब आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि कोई चीज जितनी तेज चलेगी उसके लिए वक्त उतना ही धीरे गुजरेगा। मतलब स्पीड से टाइम धीमा हो जाता है। इसे काइनेमैटिक टाइम डायलेशन कहते हैं। फिर 10 साल बाद आई जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और इसने तो सब कुछ बदल दिया। आइंस्टाइन ने कहा कि गुरुत्वाकर्षण कोई फोर्स नहीं है, बल्कि भारी चीजों की वजह से स्पेस टाइम में आया एक मोड़ या झुकाव है, और गुरुत्वाकर्षण जितना ज्यादा होगा समय उतना ही धीरे चलेगा। बिल्कुल इंटरस्टेलर की तरह, जहां उस ब्लैक होल के पास वाले ग्रह पर बिताया 1 घंटा धरती के 7 सालों के बराबर था। तो मतलब आइंस्टीन के हिसाब से समय को धीमा करने के 2 तरीके हैं। या तो आप लाइट की स्पीड के करीब सफर करें, या फिर किसी बहुत बहुत भारी चीज के पास चले जाएं जहां जबरदस्त ग्रेविटी हो। आइंस्टीन ने स्पेस टाइम को समझने के लिए एक बढ़िया उदाहरण दिया। सोचिए कि स्पेस टाइम एक बड़ी तनी हुई चादर की तरह है। अब अगर आप उस पर एक भारी गेंद रखेंगे तो चादर बीच में से झुक जाएगी। बस यही झुकाव गुरुत्वाकर्षण है, और ये इतना ताकतवर होता है कि चीजों को ही नहीं बल्कि रोशनी को भी मोड़ देता है। चलिए अब इसी समझ के साथ सीधा चलते हैं ब्लैक होल्स की दुनिया में। देखते हैं कि ये ब्रह्मांड के राक्षस आखिर बनते कैसे हैं और इनके अंदर होता क्या क्या है। तो एक ब्लैक होल की कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े तारे से, हमारे सूरज से कई कई गुना बड़े। जब इस तारे का ईंधन खत्म हो जाता है तो वो अपने ही वजन के नीचे दबकर सिकुड़ने लगता है। फिर एक जबरदस्त धमाका होता है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं, और अगर धमाके के बाद भी बचा हुआ हिस्सा काफी भारी हो तो वो सिकुड़कर एक ब्लैक होल बन जाता है। वैसे चंद्रशेखर लिमिट के हिसाब से हमारा सूरज इतना बड़ा नहीं है कि वो कभी ब्लैक होल बन सके। और हाँ, सारे ब्लैक होल्स एक जैसे नहीं होते। मोटे तौर पर ये कुछ तरह के होते हैं। स्टेलर ब्लैक होल सबसे आम है, जो